हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो उसके अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड है जिसका नाम है फेरिक अमोनियम सल्फेट, उसका 20 ppm सोल्यूशन बनाना होता है। हमको 20 पार्ट्स पर मिलियन का सोल्यूशन बनाना होता है। तो मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आए कि सर आप इस पर जरूर वीडियो बनाओ, ये 20 ppm कैसे बनता है, तो ये किस तरह से बनेगा, किस क्या कैसे सॉल्यूशन को हम अच्छे से बना सकते हैं, तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर 20 ppm स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ जो हम थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हैं आयरन के अंदर और जो सिट्रिक एसिड यूज करते हैं उसका क्या रोल है वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। तो हम इससे पहले एक बार ये जरूर जान लें कि इसका प्रोसीजर क्या है। हमने प्रोसीजर किया था इससे पहले वाले वीडियो में, उसके अंदर हमने दो तरह के सॉल्यूशन समझे थे, एक है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक है सैंपल सॉल्यूशन। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके अंदर दिया हुआ है क्लियर कि जब हम 2 ml लेते हैं 20 ppm स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन का, तो उसको हम 20 ml वाटर के साथ नेस्लेट सिलेंडर के साथ जो है हम उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद हम 2 ml 20% सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं और हम यूज करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड। उसके बाद हमने इसको जो है अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया। अगर आपको ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है तो आप एक बार इसको जरा ध्यान से देखें कि इसके अंदर मेन हमारा जो रिएक्टेंट है, जो रिएजेंट है, वो है थायोग्लाइकोलिक एसिड और उसमें हम यूज कर रहे हैं अमोनिया और सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड और थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या रोल है इसके अंदर, तो एक बार हम पहले इसको कवर कर लेंगे। तो ये है हमारे सामने इसका रीजन। तो सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि थायोग्लाइकोलिक एसिड और सिट्रिक एसिड का क्या रोल है, हम क्यों इसको इसके अंदर ऐड करते हैं, ये अपना क्या रोल प्ले करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। चलिए तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखिए थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसमें मेंशन है सिंपल कि थायोग्लाइकोलिक एसिड परफॉर्म द फॉलोइंग टू फंक्शंस। ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड। सबसे पहला, आयरन की जो इंप्योरिटी है इट मे बी प्रेजेंट इन द ट्राइवेलेंट फेरिक फॉर्म और इन द डाइवेलेंट फेरस फॉर्म। वो या तो ट्राइवेलेंट फेरिक फॉर्म यानी कि Fe3+ और डाइवेलेंट फेरस फॉर्म यानी कि Fe2+ की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है आयरन की इंप्योरिटी। इफ इट इज प्रेजेंट इन द फेरिक फॉर्म, अगर वो फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है यानी कि Fe3 के अंदर वो प्रेजेंट है, Fe3 फॉर्म में वो प्रेजेंट है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड रिड्यूसेस इट टू द फेरस फॉर्म, वो उसको Fe2+ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब आपको ये थोड़ा ध्यान हो कि जो हमारे को फाइनल रिजल्ट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, वो है पर्पल कलर। कौन सा कलर है? पर्पल कलर। वो हमारा मेन कंपाउंड बनाता है फेरस थायोग्लाइकोलेट। तो कहने का मतलब ये कि थायोग्लाइकोलिक एसिड मेन रिएक्शन फेरस के साथ ही करता है। तो अगर फेरिक आयन प्रेजेंट भी है हमारी इंप्योरिटी के अंदर तो थायोग्लाइकोलिक एसिड उसको रिड्यूस करेगा टू द फेरस फॉर्म, ताकि ये फेरस आयन थायोग्लाइकोलिक एसिड का साथ रिएक्ट करे और फेरस थायोग्लाइकोलेट बना के हमें पर्पल कलर शो करे, जो कि हमारा मेन आप कह सकते हो फाइनल रिजल्ट है, जिसके बेस पे हम पता करेंगे कि हमारे लिमिट टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा। अब नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन है थायोग्लाइकोलिक एसिड का। दूसरा ये कि थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रोड्यूसेस पर्पल कलर, अभी हमने बात ये डिस्कस करी, विद द फेरस आयरन इन द अमोनियकल एल्केलाइन मीडियम। तो ये जो अमोनिया हम इसके अंदर ऐड करते हैं उसका भी यही रोल है कि अगर आप उसको ऐड नहीं करोगे तो वो आपको पर्पल कलर शो नहीं करेगा। तो वहां पे वो कंप्लीट एल्केलाइन मीडियम होना चाहिए, तभी वो हमको पर्पल कलर देता है। तो वो किसकी प्रेजेंस में दिया जा रहा है? अमोनिया। और किसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है? थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। तो मेन फंक्शन इसका यही है कि पहला तो ये इसको रिड्यूस कर रहा है फ्रॉम द फेरिक टू फेरस, और दूसरा ये पर्पल कलर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये दो मेन रोल इसके रोल हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के। अब नेक्स्ट हमने इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी ऐड किया। अगर आपको प्रोसीजर इसका ध्यान हो तो सिट्रिक एसिड क्या करता है, देखिए मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड बेसिकली प्रिवेंट्स प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन। किसका प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनिया एज आयरन हाइड्रोक्साइड।
अगर हमने अभी डिस्कस किया कि हम इसके अंदर अमोनिया ऐड कर रहे हैं जो कि हमको उसको एल्केलाइन करने के लिए जरूरी है, एल्केलाइन करेंगे तो ही हमको पर्पल कलर मिलेगा, किसका, फेरस थायोग्लाइकोलेट का। लेकिन वही अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करके एक आयरन हाइड्रोक्साइड करके कंपाउंड बनाएगा, तो इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब कि ये अलग से जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, इसका एक अलग से कंपाउंड बन जाएगा। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारे पास आयरन बचेगा ही नहीं जो कि थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करे और फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाए, यानी कि पर्पल कलर दे। तो उस चीज को रोकने के लिए अब ये सिट्रिक एसिड क्या करता है, ये देखिए, इट कीप्स आयरन इन द सॉल्यूशन फॉर्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अगर वहां पे अमोनिया है भी तो भी ये केस को सॉल्यूशन फॉर्म में ही रखेगा बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा इस तरह का, ताकि आयरन जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट ना करे, वही आयरन जाके थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करे और फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाए, ताकि हमको पर्पल कलर मिल सके। तो एक बार दोबारा करेंगे कि सिट्रिक एसिड क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेशन को रोक रहा है। किस तरह की प्रेसिपिटेशन, आयरन हाइड्रोक्साइड की। अगर ये प्रेसिपिटेशन हो गई तो दोस्तों आयरन जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि फेरस थायोग्लाइकोलेट नहीं बनेगा, जिससे पर्पल कलर आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या करता है, उसी आयरन को सॉल्यूशन फॉर्म में रखता है, या यूं कहो उसको अवेलेबल रखता है कि जब इसको रिएक्ट करना है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ तो वो इसका रिएक्शन परफॉर्म हो, चाहे अमोनिया प्रेजेंट है तो भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे आयरन अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और आयरन वहां पे अवेलेबल रहेगा, ताकि वही आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करे और फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाए, जिससे कि आपको पर्पल कलर मिल जाए। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं जो हमने डिस्कस किया था कि ये 20 ppm सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब है मेन की लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में, ये सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, इसका मोस्ट अवेटेड पॉइंट है इसका। हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनता है जिसकी कंसंट्रेशन है 20 ppm। तो इसको बनाने का कुछ स्टेप्स है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा कवर करेंगे, उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला हमको क्या कर लेना है, वे कर लेना है, वे एक्यूरेटली अबाउट 0.702 ग्राम ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट। आपको सबसे पहले जो फेरिक अमोनियम सल्फेट जो हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड है उसको आप वे कर लो, कितना, 0.702 ग्राम। अब ये हमको आईपी से मिला है, जैसे हमने पहले कंसंट्रेशन की थी क्लोराइड के केस में, सल्फेट के केस में, अगर आपको ध्यान हो, सेम ये भी हमको मिल रहा है कहां से, आईपी से, कि अपने इतना अमाउंट आपको वे कर लेना। अब इसके अंदर जो है 0.1 ग्राम आयरन है, तो ये तो पूरा हो गया 0.702, जिसमें दिया हुआ है ये अमोनियम, अगर आप देख सकते हैं ये है फेरिक अमोनियम सल्फेट, तो इसका इतना अपने को ले लेना है, वे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप इसको डिसोल्व करो 0.702 ग्राम को, कितने में, 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। सिंपल 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में आपने इसको डिसोल्व कर लेना है। अब उसके बाद हमको 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है टू कीप आयरन इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ताकि जो आयरन है आपका सॉल्यूशन फॉर्म में रहे, ताकि वो आगे जाके अपना अच्छे से एक अच्छा सॉल्यूशन बना सके, जो कि हमको 20 ppm का सॉल्यूशन बनाना है। तो ये इसके अंदर आपको 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, तो आपको ये अलग से बनाना होगा। इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको अप्रोक्सीमेटली 54 ml आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें, उसको डाइल्यूट कर दें अप टू 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर उसमें ऐड कर दें। तो अप टू 1000 आप अगर उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे तो आपके पास 1 मोलर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, उसमें से आप 10 ml लीजिए और इसमें आपको ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट, डाइल्यूट विद डिस्टिल्ड वाटर 200 ml इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब आपने 10 ml डिस्टिल्ड वाटर पहले ऐड किया था, जिसमें हमने 0.702 ग्राम लिया था फेरिक अमोनियम सल्फेट। उसके बाद हमने 10 ml 1 मोलर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। अब आपको इसका वॉल्यूम मेकअप कर देना, मतलब ये सारी चीजें हमको एक 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करनी है और उसका एंड में डाइल्यूट कर देना है अप टू 100 ml तक इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कहने का मतलब 10 ml ये हुआ, 10 ml ये हुआ, बाकी आपने 80 ml जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर देना, उसका वॉल्यूम जो है मेकअप कर देना है अप टू 100 ml। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टोक सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पर जरा ध्यान दो। यहाँ पे आपके पास एक स्टोक सॉल्यूशन बन के आ रहा है 100 ml का जो आपने बनाया, इसकी खुद की कंसंट्रेशन होगी 1000 ppm। ये आप जरा ध्यान से देखो, इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, मतलब इसका वॉल्यूम तो है 100 ml, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन है 1000 ppm। कितनी,
1000 ppm। ठीक है, अब इसमें से फ्रॉम द स्टॉक सॉल्यूशन डाइल्यूट अप्रोप्रिएटली टू गेट 20 ppm आयरन। अपने को सही तरीके से इसको डाइल्यूट करना है ताकि आपको 20 ppm आयरन मिल सके। अब वो डाइल्यूट होगा कैसे, इसको जरा आप ध्यान से देखिए कैसे डाइल्यूट करना है। आपने अभी एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है जिसका कंसंट्रेशन है 1000 ppm और जिसका वॉल्यूम है 100 ml। ध्यान से सुनिए, आपका वॉल्यूम है 100 ml, कंसंट्रेशन है 1000 ppm। अब उसमें से आपको सिर्फ 2 ml लेना है। कितना? 2 ml। 2 ml of stock solution into a 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपको फिर से 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेना है। उसमें आप 2 ml इसमें से निकालिए, जो आपका 100 ml था, और उसके अंदर बाकी जो है पानी ऐड कर दीजिए। देखिए, एंड डाइल्यूट टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर। बाकी आपको 98 ml उसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अब जो ये बन के आया आपके पास, आपने सिर्फ 2 ml लिया, उसको डाइल्यूट किया अप टू 100 ml, तो ये जो है ये बनेगा 20 ppm आयरन सॉल्यूशन। यहां अब आपके पास बन गया 20 ppm आयरन सॉल्यूशन। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। आपने 2 ml लिया, ये देखिए ध्यान से अगर आप देख सके, उसको आपने 100 ml में डिसोल्व किया और इसकी कुछ कैलकुलेशन इस तरह से है कि हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, अब अगर आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करें तो ये निकलेगा आपका 20, तो ये है 20 ppm। इस तरह से आप 20 ppm का सॉल्यूशन बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ स्टॉक सॉल्यूशन से दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ आपने 100 ml का सॉल्यूशन बना लिया था। ये ध्यान रखिए, जो 100 ml का सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन है 1000 ppm। इससे हमको बनाना था 20 ppm। तो इसका क्या तरीका, आप इसमें से 2 ml लो, उसको 100 ml में डाइल्यूट कर दो, अप टू 100 ml डाइल्यूट करो। अब जो ये निकल के आएगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये आपका होगा 20 ppm। अब इस 20 ppm में आपको अगर ध्यान हो, ये हमने बना लिया 20 ppm, जो कि जिसका वॉल्यूम था 100 ml। ठीक है, अब उसमें आपको फिर से 2 ml ले लेना। ये देखिए, डाइल्यूट 2 ml ऑफ 20 ppm स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वहां से आपने दोबारा से 2 ml लिया, उसके अंदर 20 ml ऐड करके आगे का जो प्रोसेस है हमको सारा उसके अंदर कवर कर लेना है। अब इसमें मेन आपको ये समझ में आ गया। अब ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 20% मैंने पहले भी बताया, सिट्रिक एसिड जो है आपको सॉलिड है, ग्राम में अवेलेबल होगा, तो सिंपल आप 20 ग्राम लीजिए, उसको 100 ml में डिसोल्व करो, तो आपका 20% सॉल्यूशन बन जाएगा। उसमें से आपको 2 ml लेके इसमें ट्रांसफर कर देना है, सिंपल। उसके बाद 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, ये डायरेक्ट आपको मिलेगा, ये आप इसमें ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद ये जो है मेक द सॉल्यूशन एल्केलाइन। अब कई बच्चों को डाउट है कि सर इसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या है, एग्जैक्ट वॉल्यूम तो लिखा नहीं हुआ, तो हमको कितना इसमें जो है ऐड करना है। आप इसमें मुश्किल से 5-7 ml ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज होता हुआ आपको दिख जाएगा। ये पर्पल कलर खुद ही दे देगा। तो जहां आपका पर्पल कलर आ जाता है तो आप समझ जाइए आपकी रिएक्शन जो है इसके अंदर कंप्लीट हो गई। अगर फिर भी बचता है तो आप उसको डाइल्यूट कर दो अप टू 50 ml विद वाटर, क्योंकि आपने शुरू में 50 ml का लिया था। आपको ध्यान हो, हमने 50 ml का लिया था इसके अंदर नेस्ले सिलेंडर। तो अगर इस ये सारा ऐड करने पे बच भी जाता है तो आप उसको डाइल्यूट कर दो अप टू 50 ml। तो जो पर्पल कलर आएगा उसको आपको कंपेयर कर लेना है सिंपल सैंपल सॉल्यूशन के साथ। सेम ऐसी इसमें है। अब जाहिर सी बात है इसमें तो एज सच तीखा पर्पल कलर तो नहीं आने वाला जैसा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आएगा। तो यहाँ आपको कहाँ पे रुक जाना है, आप इसमें मैक्सिमम 10 ml तक ऐड कीजिए, क्योंकि ये सैंपल सॉल्यूशन है, इसमें आपको पर्पल कलर बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। तो आप इसमें 10 ml अमोनिया ऐड कर दीजिए, उसके बाद आप इसका डाइल्यूट कर दिए 50 ml के साथ। तो आपको इसको कंपेयर करना है बाद में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरह से आप आसानी से अपने सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको 20 ppm स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है, आप वीडियो को अच्छे से रिवाइंड करके देखिए, आपको फिर भी क्लियर होगा। फिर भी अगर डाउट है आप कमेंट में जरूर लिखें कैसा लगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो भी आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।